जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गेडिफाई पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जो कोई भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या फिर कर चुका है, उनके लिए वीडियो बहुत ही काम का है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम 500 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। ये 500 क्वेश्चंस आपको एक क्विक रिवीजन देगा, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखें और अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट करें। अगर गेडीफाई पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मेसोलिथिक पीरियड, फिर न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड होम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड वाज द सील ऑफ पशुपति फाउंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पन कल्चर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर वेयर द शेल्स प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदारो was first time excavated by the eminent Indian archaeologist? तो उनका नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है आर.डी. बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन emerged on the banks of which river? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदस नदी। ठीक है, सिंधु नदी के वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन was situated on the banks of which river? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which was the first discovered site of the Indus Valley civilization? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट हड़प्पन टाउन ऑफ लोथल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which animal was frequently seen on the seals of the हड़प्पन civilization? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुल, बैल। ठीक है। द टाउन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन was placed in which pattern? तो इसका करेक्ट आंसर है रेक्टेंगुलर ग्रिड। ठीक है, आयताकार ग्रिड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी टाउन्स थे उनको प्लेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदारो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंड ऑफ द डेड? तो अभी पिछला क्वेश्चन ही वही था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग वुमन बीन फाउंड? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हड़प्पन साइट हैड अ डॉकयार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हड़प्पन साइट इज डिस्कवर्ड इन गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कलीबंगन लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब, इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिंदुइज्म विच गॉड इज कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम व्हेन टू व्हेन? भारत में वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1500 से लेकर 500 बीसी तक। ठीक है, 1500 टू 500 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिम्ब ऑफ वेदास इज नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है निरुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एपिक वॉज रिटेन बाई सेज वेद व्यास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाभारत। द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत इज व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश फाउंडेड द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली एंड नेम्ड इट इंद्रप्रस्थ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पांडव्स। ठीक है, पांडवों ने दिल्ली का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कठोपनिषद कैप्चर्स द कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग बॉय नेम नचिकेतास एंड अ गॉड। विच गॉड इज टॉकिंग टू नचिकेता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड यम। ठीक है, भगवान यम बात कर रहे थे नचिकेता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट अमंगस्ट ऑल द 4 वेदास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋग वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेदा कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋग वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which Veda is the largest and considered the most important of the collection, containing 1028 hymns and divided into 10 books called mandalas? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋग वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which god has been called पुरंदरा in ऋग वेदा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र। ठीक है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग वेदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन which Veda deals with Vedic sacrifices and rituals? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग, वेदा ऑफ चैंट्स और इवन सॉन्ग्स ऑफ टोल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वेदा टॉक्स अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेदा इज नोन एज द ब्रह्म वेदा? तो इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू द डैश? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया देयर इज अ कोट सेइंग सत्यमेव जयते which is inscribed in Devanagari script. This quote has been taken from where? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Who was the grandson of Bhim and Hidimba as per महाभारत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबरिका। ठीक है, वेंकटेश्वरा also known as Venkata Chalapati Srinivasa and Balaji is a form of which Hindu god? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन वैष्णविज्म हाउ मेनी अवतार्स और इनकारनेशन ऑफ डीटी वेर रिकॉग्नाइज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। ठीक है, 10। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुश्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सब्जेक्ट इज डेल्ट विथ इन सुश्रुता संहिता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट विच प्लेस वाज गौतम बुद्ध द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म बॉर्न? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी। विच गण डिड गौतम बुद्धा बिलोंग टू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सक्या गण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज द रियल एम ऑफ बुद्धा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। व्हाट डज द सिंबल लोटस एंड बुल रिप्रेजेंट इन बुद्धिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्थ ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द सन ऑफ गौतम बुद्धा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ आर गिवन इन व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जटाका टेल में। ठीक है, जातक कथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर डिड गौतम बुद्धा रिसीव महापरिनिर्वाणा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश वाज चाइनीज बुद्धिस्ट मंक who studied Buddhist scriptures at Nalanda and is famous for his 17-year-long trip to India between AD 627 to 643? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड इन वैशाली बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा काल अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोका। सेकेंड किया था काल अशोका ने और थर्ड किया था अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच किंग कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनिष्क। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन द त्रिपिटक इज अ होली बुक ऑफ विच रिलीजन? तो इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज्म। द थेरीगाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्खुनीज? तो इसका करेक्ट आंसर है सुत्त पिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेस रूल्स फॉर मंक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द बुद्धिस्ट सिंबल धर्म चक्र रिप्रेजेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट सरमन। ठीक है, पहला उपदेश। According to the Hindu calendar, बुद्ध पूर्णिमा falls on the full moon day of dash? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैशाख। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द मॉन्यूमेंट बिल्ट बाई एम्परर अशोका इन मध्य प्रदेश टू ऑनर लॉर्ड बुद्धा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सांची स्तूपा। इन बुद्धिज्म विच स्कूल इज नोन एज द स्कूल ऑफ एल्डर मंक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थेरावदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री डिड द बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑफ निचिरेन दाइशोनिन बिगिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन इज द मेंशन ऑफ 4 आर्य सत्यास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज स्वामी महावीर बॉर्न? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुंदग्राम। व्हाट वॉज महावीराज ओरिजिनल नेम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ महावीरा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। डैश इज द फर्स्ट ऑफ द 24 तीर्थंकरास ऑफ जैनिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकरास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर एंड श्वेतांबर टर्म्स बिलोंग्स टू विच रीजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैनिज्म। सूत्र कृतंगा लीव्स अ मॉर्टल बॉडी, इट इज नोन एज डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्वाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जैन मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट आर कॉल्ड एज व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बसादीस। ठीक है, इन विच स्टेट इज द पालिताना टेम्पल्स अ जैन पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अगला सवाल देखते हैं, इन मिलिंद पान्हो हु गिव द आंसर टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुद्धिज्म इन मिलिंद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसाला, अंग, काशी एंड वज्जी वेयर ऑल व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट ऑफ 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों का हिस्सा थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th century CE द गुप्ताज एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल किंगडम इन डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हरियंक डायनेस्टी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 326 BC। ठीक है, 326 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हाइडेप्सिस वाज हेल्ड इन डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 326 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द बैटल ऑफ हाइडेप्सिस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डिड अलेक्जेंडर फर्स्ट क्रॉस टू इन्वेड इंडिया इन 326 BC? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडस नदी। ठीक है, सिंधु नदी। अगला सवाल देखते हैं, अलेक्जेंडर एंड पोरूस फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झेलम। विथ हुज हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीडेड इन डिफीटिंग नंद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज कोर्ट वॉज चाणक्य अ मिनिस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णुगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका करेक्ट आंसर है बिंदुसार। अगला सवाल, हु वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ किंग अशोका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मौर्यन एम्परर लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्कर कलिंगा अराउंड 260 BCE? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय whom was the lion capital built in सारनाथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश deciphered ब्राह्मी एंड खारोस्टी स्क्रिप्ट that were used for early inscriptions? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who succeeded in reading अशोक स्क्रिप्ट for the first time? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who was the last Mauryan king? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क was the great king of which dynasty? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डायनेस्टी डेवलप्ड शिपिंग वेंचर्स इन साउथ ईस्ट एशिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोल वंश। विच रूलर कंप्लीटेड अ बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजावुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजाराज चोला वन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस नटराज स्टैचू इन तांडव डांस पोस्चर बिलोंग टू विच पीरियड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चोला पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ गुप्तास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द गुप्ता एम्पायर, जो कि 4th सेंचुरी में था। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुश्रुता। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा से। विच पर्सन वॉज और इज compared with Shakespeare and is or was referred to as the Shakespeare of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धना बिलोंग टू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्यभूति डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनभट्टा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इज कनेक्टेड विथ काल्हना राजतरंगिनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डांटी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूनसांग। विच चाइनीज ट्रैवलर स्टडीड इन नालंदा बोथ एज अ स्टूडेंट एंड अ टीचर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Badami. The Mysore Palace in Karnataka was an official residence of which dynasty? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वादियार डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the founder of the Pal Empire? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who founded the famous विक्रमशिला यूनिवर्सिटी in the 9th century? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन What was the royal emblem of the राष्ट्रकूटास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्डन ईगल। ठीक है, सुनहरी चील। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु इज कॉल्ड गॉड ऑफ मेडिसिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड अदर टेम्पल्स 17 टाइम्स अलोंग विद द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन देयर अटैक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन Which traveler from Uzbekistan visited India in the 11th century? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल-बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was the second battle of Taran fought? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन Which Sultan of Delhi first started the construction of Qutub Minar? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who built the 2.5 दिन का झोपड़ा at अजमेर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द थर्ड रूलर ऑफ मामलुक डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत इन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली पॉपुलराइज्ड टंका एंड जिताल कॉइन्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूलर ऑफ द मामलुक सल्तनत वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1236 टू 1240? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1236 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु मेड द फेमस सिटी ऑफ दिल्ली सीरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। Which ruler wanted to build the Alai Minar near the Qutub Minar but could not complete it? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Who built the Alai Darwaza in 1311 in Delhi? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता was born in dash? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which emperor shifted his capital from Delhi to Daulatabad? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेस डिड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवागिरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द फेमस सिटी जहापना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वाज द लास्ट टू रूल द दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर। Whom did बाबर डिफीट इन द बैटल ऑफ पानीपत, जो 1526 में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द सक्सेस ऑफ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बाबर? तो इसका करेक्ट आंसर है जहीरुद्दीन। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और किसके बीच में बैटल ऑफ खानवा हुआ था और कौन से साल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ चौसा बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी वाज फॉट इन द ईयर डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1539। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बैटल ऑफ कनौज फॉट बिटवीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुगल एंड शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ड द शाही रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम द इंडस वैली टू द सोनार वैली इन बंगाल एंड इट वाज रीनेम्ड द जीटी रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूम ऑफ शेरशाह सूरी इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन डैश? तो इसका करेक्ट आंसर है 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरबल वाज अ मेंबर ऑफ विच मुगल एम्परर्स कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्परर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1556 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तख्त अकबरी प्लेटफॉर्म ऑन विच अकबर वाज क्राउन्ड एज एम्परर लाइज इन द स्टेट ऑफ डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात Akbar built Gate of Magnificence, the highest gateway of India, at Fatehpur Sikri. What is the another name of this gateway? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Mughal ruler had implemented the Mansabdari system? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। Who started the new religion called Dinelahi? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which queen of Ahmednagar fought against Emperor Akbar? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ एम्परर अकबर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल रूलर ऑफ इंडिया गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। हु वाज अ फेमस पेंटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अराउंड विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कॉम्प्लेक्स बिगैन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1632 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर हैज क्रिएटेड ताजमहल? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर मेड जामा मस्जिद इन दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज पीरियड वाज द पीकॉक थ्रोन तख्ते तौस बिल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज आल्सो नोन एज आलमगीर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सेंट बाय औरंगजेब अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड द प्लेटो ऑफ द जाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरजमल। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफीट इन विच वॉर इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग दिल्ली वाज कर्टेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह सेकंड। विच मुगल एम्परर वाज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया एंड सैक दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1739। हु टुक अवे द पीकॉक थ्रोन फ्रॉम इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शालीमार गार्डन्स लोकेटेड इन लाहौर एंड कश्मीर आर आर्किटेक्चर्स ऑफ द डैश?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु नानक। एट विच सिख गुरुज इन्विटेशन डिड सूफी सेंट हजरत मियां मीर lay the foundation stone of golden temple हरमंदिर साहिब इन अमृतसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री गुरु अर्जन देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर वॉज कंप्लीटेड बाय विच सिख गुरु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द 10th सिख गुरु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी फाउंडेड द खालसा पंथ इन द ईयर डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन, as a result of which treaty with the British Ranjit Singh accepted the British authority over the Sikh Satluj region, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1680 dash son of Shivaji succeeded the throne after his success in the war of succession against his brother Raja Ram, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in 1759 अहमद शाह अब्दाली returned to India to take revenge on whom, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द मराठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which treaty was related to the first Anglo-Maratha war, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ सलबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजयनगर एम्पायर was founded in the dash, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14th century। हम्पी was the capital of the dash empire, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which foreign traveler called the Telugu language Italian of the East, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the founder of the विजयनगर एम्पायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिहर एंड बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राया बिलोंग टू डैश डायनेस्टी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुलुवा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुमाला राया was the founder of which dynasty in ancient India, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरबिडू डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द बहमनी किंगडम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह, या फिर उनको हम लोग हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज रेन द बहमनी स्टेट वाज द मोस्ट पावरफुल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद गावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश वाज बिल्ट बाय द काकातिया किंग्स ऑफ द 12th century which was rebuilt by the कुतुब शाही डायनेस्टी इन द 14th century, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोलकोंडा फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर इज एसोसिएटेड विथ विच सूफी सेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाइलेशन ऑफ कबीर्स कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिजक। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट द्वैत फिलोसफी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1200 AD where did वीर शैव मूवमेंट टेक प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द चिश्ती सेक्ट इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास हु कंपोज रामचरितमानस वाज बोर्न इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉपुलर नेम ऑफ द 14th century पर्सो इस्लामिक लिटरेचर associated with ghazals and was loved for his perfect personality and art of poetry, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डगामा was the first European to reach India via the sea route in which year, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where did the Portuguese first land in India, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which यूरोपियन नेशन फर्स्ट एस्टैब्लिश सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर है पोर्तुगीज। इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर गोवा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1510 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड गोवा गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्टुगाल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1961। विच डच नेशनल असिस्टेड राजा राम मोहन रॉय इन प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1773 to 1911, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलकाटा। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द इंग्लिश एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन 1611 ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम was built by the East India Company. Which village was cleared for its construction? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल was defeated in which year in the battle of Plassey? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच बैटल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who led the East India Company's army in the Battle of Plassey in 1757? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1760 which English general defeated French general de Lally in the Battle of Vendy Wash? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which battle paved the way for British rule over Bengal? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does दस्तक mean in relation to British business in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेड परमिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया emerged from which region? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड ब्लैक होल इंसिडेंट टेक प्लेस इन 1756? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर दीवानी राइट्स ओवर बंगाल एंड बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन पास्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह वाज dethroned and exiled to which city? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द किंगडम ऑफ अवध फॉर्मली एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस वाज नोन एज द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉन्ग ऑफ लेमेंट द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विथ विच नवाब ऑफ अवध? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीर ओस्मान अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निजाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड अंडर विच अग्रीमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैंगलोर अग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसूर वॉर वाज फॉट बिटवीन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1792-1792। When did the British army under Ayerkut defeated Hyder Ali at Port Novo and saved Madras? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुलाई 1781। Which war lead to the result of the famous peace treaty of Srirangapatnam? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who was killed in the fourth Anglo-Mysore War at Srirangapatnam? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज थर्ड एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन मद्रास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1879 द ब्रिटिश गवर्नमेंट साइंड द ट्रीटी ऑफ गंडामक विद द रूलर ऑफ विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, by which act was the process of decentralization of the legislative powers of Madras and Bombay implemented? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which incident intensified British control over India's foreign trade? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओपनिंग ऑफ द स्यूज कनाल। इन विच बैटल डिड अहमदुल्ला शाह डिफीटेड हेनरी लॉरेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैटल ऑफ चिन्हात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year was the title of viceroy given to the governor general of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who was the governor general of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वाज नोन एज द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1798 who became the governor general and built a massive palace government house for himself in Calcutta? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which governor general is associated with the subsidiary alliance system? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who played a crucial role in promoting English education in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who chaired the commission that drafted the Indian Penal Code which was enacted in 1860? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who is known as the father of the पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is called the father of communal electorate in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first medical college in India was established during the tenure of which governor general? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड इन 1912? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द गवर्नर जनरल अंडर हुम अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वाज इनिशिएटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म्स, द अबॉलिशन ऑफ द सती सिस्टम इन इंडिया was done by which governor general? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश was the policy adopted by the Lord Dalhousie to annex Indian states? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1851 who described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop in our mouth one day? तो नेक्स्ट का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who made the very first translation of the Bhagavad Gita into English? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was known as the liberator of the Indian press? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as the father of Indian railways? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। In 1853, where did Lord Dalhousie take over the cotton producing regions? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेरार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which social reform was introduced during the tenure of Lord Canning in 1856? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विडो रीमैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the governor general of India during the Sepoy mutiny of 1857? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, who first started the portfolio system in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who became the last governor general and the first viceroy of India under British rule? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which viceroy of British India organized the statistical survey of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which governor general of India proposed the vernacular press act in 1878? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is called the father of local self government in India? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। who was the viceroy of British India when the Ilbert Bill was introduced? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who repealed the vernacular press act in 1881? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। who was the viceroy of India when the Indian National Congress was founded? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the viceroy of British India when the Rowlatt Act was passed? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड केम्सफोर्ड। who was the viceroy of British India during the Jallianwala Bagh massacre in 1990? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड केम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the viceroy of India during the first round table conference? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which viceroy announced the vague offer of dominion status for India in 1929? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the viceroy of India when गांधीजी led the Dandi March? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1939 which viceroy of India announced that India had entered World War II with Britain? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the successor of Lord Wavell as the viceroy of British India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया
तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट्स डबल रूल सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया was erected to commemorate the landing of Dash and Queen Mary at Apollo Bandar during their visit to India in 1911, तो इसका करेक्ट आंसर होगा किंग जॉर्ज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंटर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the Asiatic Society founded by Sir William Jones in Calcutta, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who founded the ब्रह्मो समाज in 1828, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, who immediately succeeded राजा राममोहन रॉय as the leader of ब्रह्मो समाज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदाधर चट्टोपाध्याय was the birth name of dash, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी 1871, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization was established in the United States by H.P. Blavatsky and H.S. Olcott, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1814 टू प्रोपागेट मोनोथियस्टिक प्रिंसिपल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। हु पब्लिश द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी इन 1821, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु को फाउंडेड द कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी एंड लेटर फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, तो अभी ब्रह्मो समाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके आए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली was associated with which movement, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वहाबी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the founder of the Sikh social reforms movement known as the निरंकारी मूवमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबा दयाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, who founded the सर्विस हाउस इन 1885, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहराम जी मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1896 महर्षि धोंदो केशव कर्वे set up an ashram at Dash to educate widows and promote women's empowerment, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-1860 बंगाल पीजेंट्स रिफ्यूज टू ग्रो वॉट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सांथल रिवोल्ट ऑफ 1855 to 1856 इन इंडिया वाज लेड बाय whom, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धू एंड कान्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मोपला रिवोल्ट या फिर मालाबार रेबेलियन टेक प्लेस इन केरला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रेबेलियन बिटवीन 1875 to 1900, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड द फेमस एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट तेभागा टेक प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट डिड द सेपॉय रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10th May। Which infantry battalion was involved in killing all its white officers during the revolt of 1857, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 41st नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who introduced the Enfield rifles with greased cartridges that became the immediate cause of the revolt of 1857, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, who ignited the spark of freedom that led to the revolt of 1857, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड ऑन 10th May 1857 एट विच प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीरठ। द 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ वाज लेड बाय whom, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल। अगला सवाल देखते हैं, इन विच प्लेस डिड शाह आलम
लेड द रिवोल्ट इन 1857? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भरौत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी किल्ड इन बैटल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द 1857 revolt, which Jat leader mobilized headmen and cultivators in and around Pargana Baraut in Uttar Pradesh against the British? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शामल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the revolt of 1857 finally suppressed by the British? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which revolutionary group was involved in काकोरी कांड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज चेंज्ड टू HSRA इन 1928. व्हाट डज S स्टैंड फॉर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोशलिस्ट। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम चेंज होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद मिसमिल वाज हैंग्ड फॉर व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा काकोरी ट्रेन हाइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हैपेंड इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज अंडर सूर्य सेन्स लीडरशिप अटैक इन 1930? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चित्तगोंग। अगला सवाल, हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भारत सभा फाउंडेड इन 1926? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह। Who threw a bomb in the Central Legislative Assembly on 8th April 1929? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस रेवोल्यूशनरी सेट अप अ बेस नियर द सतार रिवर इन झांसी इन द 1920s यूजिंग द एलियास पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, who shot himself dead while fighting with the police at Alfred Park in Allahabad in 1931? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द जलियांवाला बाग मैसाकर माइकल फ्रांसिस ओड्वायर वाज असैसिनेटेड बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राई कलर hoisted at the Stuttgart by Madame Kama was smuggled into British India by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन सिंह भाकना was the first president of the dash founded by Indians in the United States in 1930? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव थापड़ एंड शिवराम राजगुरु were hanged for their role in what case? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the Hindustan Republican Association established? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first president of the Indian National Congress? तो इसका करेक्ट आंसर है उमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first European president of the Indian National Congress? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first Muslim president of the Indian National Congress? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885, इन विच सिटी वाज इट हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट, दिस गोल वाज अनाउंस्ड बाय दादा भाई नौरोजी एट विच सेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता सेशन 1906 में। ठीक है, 1906 के कलकत्ता सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रासबिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ डिसंबर 1929 इन लाहौर वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ विच कमिटमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which session of the Congress led to the divide between extremists and moderate in 1907? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which Indian National Congress session was the national anthem sung for the first time? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Lucknow session of Congress in 1916 both the moderates and the extremist leader were united, it was presided over by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session of the Congress did Mahatma Gandhi convince other leaders to start a non-cooperation movement in support of Khilafat and Swaraj? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलकाटा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1924 where was the convention of Indian National Congress organized which Gandhi ji presided over? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first Indian woman to preside over the annual session of the Indian National Congress? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। In which year was Purna Swaraj accepted as an Indian National Congress goal at the Lahore session? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presided over the Lahore session of the Indian National Congress in the year 1929? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the year 1937 where was the Congress session held for the first time in a village? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैजपुर। अगला सवाल देखते हैं, in which year was Subhash Chandra Bose elected for the first time as the president of the Indian National Congress? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1938। Subhash Chandra Bose was re-elected as the president of INC at the Tripuri session in 1939 by defeating Gandhiji's candidate. Who was Gandhiji's candidate? उनका नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर होगा पत्ताभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The Congress Working Committee adopted the Quit India Resolution at which place in 1942 in July? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वार्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who never presided over the Indian National Congress as its president? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the president of the Indian National Congress on 15th August 1947? तो इसका करेक्ट आंसर होगा J.B. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिगिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अडॉप्ट द लाहौर रेजोल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन लीग इन कैलकाटा इन 1875? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब आफ्टर द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन अंडर द ब्रिटिश इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866? इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द हरिजन सेवक संघ टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड क्लास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1932। हु फाउंडेड द तत्व बोधिनी सभा टू प्रोपगेट राजा राम मोहन रॉयज आइडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द महिला सेवा मंडल टू प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन 1852? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम डिड गांधी जी कंसिडर हिज पॉलिटिकल मेंटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who advocated a moderate, gradual and persuasive approach to colonial rule through the Swadeshi movement? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, who described महात्मा गांधी as the greatest soul in beggar's garb? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose famous quote is this? If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैलकुलेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 1867 एंड पब्लिश्ड इट इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इन विच ईयर डिड दादा भाई नौरोजी बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द यूनाइटेड किंगडम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द रिनाउंड सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमार्क्ड नेहरू इज अ पेट्रियट while जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रीडम फाइटर पॉपुलराइज द टर्म सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडक उपनिषद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिमेंबर्ड एज देशबंधु एंड सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922, co-founding the स्वराज पार्टी विथ मोतीलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द यंग बंगाल मूवमेंट आफ्टर अराइविंग इन कैलकाटा इन 1820 एंड बीइंग अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री एट हिंदू कॉलेज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द पीपल्स प्लान इन 1945? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट? तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेफर्ड टू एज द लायन ऑफ पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग इन मद्रास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द अलीपुर बॉम्ब केस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री औरोबिंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड एंड द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी इन 1959? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज द भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे नोन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लडलेस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presided over the All Bengal Students Conference in 1928? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which newspaper was started by जवाहरलाल नेहरू? इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was invited by Lord Webble to form the interim government in India in 1946? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, who founded the बहिष्कृत हितकर्णी सभा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला सवाल देखते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 एंड 1939? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच स्टेशन इन साउथ अफ्रीका वाज महात्मा गांधी थ्रोन आउट ऑफ अ ट्रेन आफ्टर रिफ्यूजिंग टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बुक written by Mahatma Gandhi in 1909 that suggested British rule would end if Indians didn't cooperate with them? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? तो इसका करेक्ट आंसर होगा in January 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी's first major public appearance in India after returning from South Africa was at the opening of which institution in February 1916? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैगजीन वाज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द हरिजन सेवक संघ इन 1932 टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड इंडियन नेशनलिज्म इज एन एलिट फेनोमेनन, अ क्रिएशन ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लेड द बरदौली सत्याग्रह अ पीजेंट मूवमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर इज ऑनर्ड विद द टाइटल द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इनिशिएटेड द कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली पर्सन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज कॉल्ड बादशाह खान इन इंडियन हिस्ट्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑर्गेनाइज द रेड शर्ट्स मूवमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 which later became अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलरली नोन एज लोक नायक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन फॉर क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ मदर इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। Which Englishman came to India, taught philosophy at St. Stephen's College and was later known as दीनबंधु? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C.F. एंड्रयूज। अगला सवाल, हु वॉज द लीडर ऑफ द एक मूवमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदारी पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विठल भाई पटेल। अगला सवाल, who fired at the British governor while receiving her degree at a convocation ceremony in 1932? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीना दास। Who gave the slogan जय जवान जय किसान? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the book स्त्री पुरुष तुलना which criticized gender inequality? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताराबाई शिंदे। Who was the first Muslim woman to sing वंदे मातरम at a Congress session? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेहाना त्याबजी। ठीक है, रेहाना त्याबजी। अगला सवाल, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिरिल रैडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लेड द चंपारण सत्याग्रह इन बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चंपारण मूवमेंट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अगला सवाल, विच ब्रिटिश पॉलिसी लेड टू द गैदरिंग ऑफ पीपल एट जलियांवाला बाग अमृतसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोलेट एक्ट। अगला सवाल, वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रेनाउंस हिज नाइटहुड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग मैसाकर की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड को वापस लौटा दिया। विच ऑनर डिड महात्मा गांधी रिटर्न इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसाकर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केसरी हिंद। उनको ये टाइटल मिला था, तो उसकी वजह से जलियांवाला बाग के मैसाकर की वजह से उन्होंने अपना ये टाइटल को रिटर्न करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं, व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1920 में। द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय हुम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शौकत अली एंड मोहम्मद अली। द खिलाफत मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1922? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश वाज सेट ऑन फायर बाय अ मॉब, जिसके वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में कॉल ऑफ कर लिया था। अगला सवाल, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जज हु प्रिसाइडेड ओवर द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which incident prompted Mahatma Gandhi to end his non-cooperation agitation in February 1922? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौरी चौरा इंसिडेंट। Which movement is also known as the Salt Satyagraha? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An All Bengal Civil Disobedience Council was formed in Bengal by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा J.M. सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1923? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला सवाल, विच इंडियन लेडी वेंट टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद गांधी जी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और अगला सवाल है, इन विच ईयर गांधी जी बिगेन अ डिफाइंड मार्च टू द सी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द मार्च टू रेड द धरसना सॉल्ट वर्क्स आफ्टर गांधी जी वाज अरेस्टेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अब्बास त्याब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट ऑफ सॉल्ट मार्च टू मेन अलोन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट कैरिड आउट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट अग्रीमेंट ऑफ 1932 was signed between महात्मा गांधी and which leader? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आर अंबेडकर। अगला सवाल, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन विच डेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 में। अगला सवाल है, हु वाज वाइडली रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणा असफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गांधी जी गिव द कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे। विच डिस्ट्रिक्ट विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैरेलल गवर्नमेंट इन 1943? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतारा। अगला सवाल, व्हेन डिड द रंगपुर रेबेलियन हैपन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1783। बंबा बोधिनी पत्रिका अ जर्नल फॉर वुमेन वाज एडिटेड बाय होम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उमेश चंद्र दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट बिगिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1905 में। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग दिल्ली दरबार इन 1911? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किंग जॉर्ज V। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका इन 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोमागातु मारू वाज अ डैश स्टीम पावर्ड वेसल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापानीज स्टीम पावर्ड वेसल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द आजाद हिंद रेडियो सर्विस एज अ पार्ट ऑफ जर्मनीज रेडियो सर्विस स्टार्टेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1942 में। ऑन February 20, 1947, who announced that the power would be transferred to Indians by June 1948? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which event is known as the Calcutta killings? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट एक्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which was the first act passed by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the Pitt's India Act passed? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1784। The revenue system introduced in Dash came to be known as the Rotwari settlement? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे डेकन। अगला सवाल, which method did Holt Mackenzie develop for collecting revenue in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महलवारी सिस्टम। The agreement permanent settlement of Bengal was introduced in 1793 by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट proposed by Dash was intended to prevent the vernacular press from expressing criticism of British policies? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 is also termed as Dash? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कमेंस्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच एक्ट डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह इन 1919? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोलैट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द रोलैट एक्ट इज अ प्रिवेंटिव मर्डर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडविन सैमुअल मोंटागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिसेस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर
were established under which act? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. Which committee was set up by Lord Chelmsford to inquire into the Jallianwala Bagh incident in 1919? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हंटर कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. During British rule, the Sharda Act was passed in 1929, preventing what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइल्ड मैरिज. अगला सवाल. लाला राजपत राय died protesting which British government decision? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइमन कमीशन. Which prime minister sent the Cripps mission to India in 1942? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The Constituent Assembly drafted the Constitution for the Independent India. It was set up under whom? इसका करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1813 इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द डैश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर वॉज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन कैलकाटा बाय अ रॉयल चार्टर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1726. India's first Christian missionary organization, Serampur Mission, was founded by Dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम कैरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Where was the Supreme Court established by the English East India Company in 1773 to 1774? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलकाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. That is considered the first vernacular newspaper of India. तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाचार दर्पण. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which system is referred to as the Magna Carta of English education in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Wood's Dispatch. नेक्स्ट क्वेश्चन है. When did the British enact the Inland Immigration Act? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1859. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first Indian to be appointed to the British Viceroy's Executive Council in 1909? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द कैंटनमेंट्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर डैश. तो इसका करेक्ट आंसर है 1924. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट पास्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1926 में. बाय विच डिसीजन वेयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रोवाइडेड टू सिख एंड एंग्लो इंडियंस इन ब्रिटिश इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युनल अवार्ड 1932 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the president of the Constituent Assembly of India after independence? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. On which date did Jawaharlal Nehru introduce the objective resolution in the Constituent Assembly? इसका करेक्ट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Bengal Gazette, the first major newspaper in India, started in the year dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1780 में. Who was the founder of the newspaper Bengal Gazette? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स ए हिकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Bengali newspaper was founded and edited by राजा राममोहन रॉय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संवाद कौमुदी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which newspaper was started by बिपिन चंद्र पाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू इंडिया, जो कि वीकली न्यूज़पेपर था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the founder of the newspaper Indian Opinion? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who founded the journal वंदे मातरम in India? इसका करेक्ट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1912 द अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु फाउंडेड द वीकली न्यूज़पेपर कॉमनवील इन 1914? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी. Next question. James Prinsep, an archaeologist, philologist, and official of the East India Company, deciphered Ashokan edicts in which year? तो इसका correct answer होगा 1837. Next question. When was the first paper currency introduced in India? तो इसका correct answer होगा 1861. In 1861, the Archaeological Survey of India was founded by whom? तो इसका correct answer होगा Alexander Cunningham. Next question. The Ancient Monuments Preservation Act was enacted in the year dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1904 में, 1904 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अनफर्ल्ड बाय भिकाजी कामा इन डैश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी 1907 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. बंगाल फेमाइन ऑकर्ड इन द ईयर डैश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1943. और लास्ट सवाल. विच टर्म वाज यूज्ड फॉर द पावरफुल लैंड ओनर्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा जमींदार। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टॉप 500 हिस्ट्री वन लाइनर्स जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो आपके साथ ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही और भी एग्जाम रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो तो आप फीडबैक जरूर शेयर करें हमारे कमेंट सेक्शन में, हमें बताएं कि आप किस तरह के वीडियोस इन फ्यूचर हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वो वीडियोस आप तक जल्दी से जल्द पहुंचाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।